Hello students, how are you? Today we started chapter 8 Introducing Python. आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे जिसमें हमें पाइथन के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 98। तो पाइथन, व्हाट इज़ ए पाइथन? पाइथन इज़ ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ यूज टू राइट कोड्स फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ये कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कोड्स को लिखती है। हैव यू एवर ट्राइड मेकिंग ए पास्ता ऑन योर ओन? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पास्ता बनाने के लिए बताया गया है जिसकी रेसिपी बनाई गई टोमेटो पास्ता इज सॉल्व द प्रॉब्लम टू हाउ टू मेक टोमेटो पास्ता। ये हमें बता रही है कि ये टोमेटो पास्ता कैसे बनाना है। ये हमें क्या है, इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं कि कैसे बनाना, क्यों, कब, क्या क्या करना है पास्ता बनाने के लिए। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजेस इंग्रेडिएंट्स टू मेक टोमेटो पास्ता। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, वो हमारे इनपुट हैं, और पास्ता जब हम बनाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा आउटपुट कहलाएगा। एडिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट टू द रेसिपी इज इनपुट। जितनी भी रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट हैं जब हम रेसिपी में डालते हैं वो दैट इज आवर इनपुट। सिमरिंग द इंग्रेडिएंट्स इज प्रोसेसिंग। और जब इंग्रेडिएंट को हम सिमर कर रहे होते हैं वो हमारा प्रोसेसिंग होता है। एंड द प्रोडक्ट दैट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज आउटपुट विच इन आवर केस इज पास्ता। और जब उस प्रोडक्ट को हम प्रोसेसिंग करने के बाद में जो बाहर बन के वो चीज़ जो हमारे पास आती है वो हमारा आउटपुट है। इन सेम वे अ कंप्यूटर आल्सो वर्क इन 3 स्टेजेस। कंप्यूटर पर 3 प्रकार से काम करता है। टू गेट द वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर यू एंटर द रॉ डेटा। जो हम रॉ डेटा मतलब कुछ हम जो अपना डेटा लिख के देते हैं वो हमारा इनपुट होता है, और कंप्यूटर उसमें प्रोसेसिंग करता है, ऑपरेट्स करता है। कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन दिस डेटा को, वो हमारा प्रोसेसिंग कहलाता है। एंड द डिजायर जो रिजल्ट निकल के आता है दैट इज आवर आउटपुट। तो टू गेट द डिजायर आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर यू की in instructions to the computer using different programming language. There are some specific computer language which are used to write programs. Some of the popular examples और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को यूज़ करने के लिए कुछ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की हैं, जैसे पाइथन है, C++ है, जावा है, पास्कल है, PHP है, एक्सेट्रा। तो मॉडर्न कंप्यूटर क्या करता है, कुछ सेट ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं, इनका यूज़ करते हैं। सिंपल वर्ड वी कैन से अ प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या है प्रोग्राम? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। कुछ हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं दैट स्पेसिफाई हाउ टू परफॉर्म ए कंप्यूटेशन। दीज प्रोग्राम्स हेल्प अ कंप्यूटर। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कंप्यूटर को हेल्प करते हैं, कोई भी वाइड रेंज ऑफ टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्राम। इसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ बेसिक चीज़ें हम देखेंगे, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस तरीके से हमने अभी इंट्रोडक्शन करा था कि पाइथन क्या आता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज़ ए सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, और इसे क्रिएटेड कराता है ग्यूडो वैन रसम। वो वॉज वर्किंग ए सेंट्रम विस्कुंडा एंड इन्फोमेटिका। CWI में जो काम करते थे, ये एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, जो कि नीदरलैंड में है। दिस लैंग्वेज वॉज रिलीज इन 1991 में। इसको 1991 में रिलीज़ करा गया था बनाने के बाद में। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसके कुछ फीचर्स हैं पाइथन के, दे आर एज फॉलो। इट इज़ ए ईजी टू लर्न, बहुत आसान है याद करने में, और इट इज़ ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट हैज़ ए सिंपल सिंटैक्स है। पाइथन इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। एप्लीकेशन पाइथन। पाइथन इज़ अ पॉपुलर एंड ईजी टू लर्न लैंग्वेज इट कैन बी यूज टू। पाइथन क्या है, पॉपुलर है और ईजी है लर्न करने में। ये क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? बिल्ड है, वेबसाइट को बिल्ड करने में, डेवलप गेम्स को डेवलप करने में, रोबोट्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर साइंटिफिक जो कंप्यूटेशन होता है उसको भी परफॉर्म करता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एप्लीकेशंस होती है उनको भी डेवलप करता है। इस तरीके से इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। नाउ इंस्टॉलिंग पाइथन, कैसे इंस्टॉल करेंगे? सबसे पहले पाइथन कैन बी इजीली इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम देख के इसको हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा पाइथन को
distributes from www.python.org/download। इस तरीके से सबसे पहले हम पाइथन को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। आफ्टर डाउनलोडिंग द पाइथन हमें क्या करना है, आफ्टर डाउनलोडिंग द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल यू नीड टू डू इज़ टू एग्जीक्यूट, इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। डबल क्लिक करेंगे डाउनलोड होने के बाद में इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर से, क्लिक ऑन रन पे क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स में एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कीपिंग फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, हमें जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करना है और क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पर जब तक कि हाईलाइटेड फिनिश करना नहीं हो जाती है, उसके बाद फिनिश बटन पे हम क्लिक करेंगे। आफ्टर यू हैव इंस्टॉल्ड पाइथन द आइडियली स्क्रीन जो हमें दिखाई देगी वो इस तरीके से दिखाई देगी जो फिगर 8.3 में। कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन विंडो, पाइथन विंडो के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, टाइटल बार है, मेन्यू बार है। टाइटल बार में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले होता है नेम ऑफ द एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट। इट ऑल्सो कंटेन कमांड्स बटन, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज बटन यहाँ पे टाइटल बार पर होते हैं। मेन्यू बार में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे फाइल, एडिट, शेल, डिबग, ऑप्शन, विंडो और हेल्प के हमारे पास मेन्यू बार में कुछ डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। वर्किंग कैसे करते हैं फाइल मेन्यू में, इसमें हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन जो होते हैं रिलेटेड टू द करंट यूज्ड फाइल, जो अभी हमने करंट फाइल यूज़ करी है उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन होते हैं। इट इंक्लूड सब ऑप्शन भी होते हैं जब हम न्यू फाइल को ओपन करते हैं या एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करते हैं या रिसेंटली यूज फाइल को देखेंगे। कुछ सेव फाइल होती हैं, क्लोजिंग वाली फाइल होती हैं, या एग्जिट करते हैं जब हम एप्लीकेशन से, तो हम वर्क उसमें फाइल मेन्यू में जाके ये सब वर्क अपना कर सकते हैं। एडिट मेन्यू में हम क्या करते हैं, जनरली यूज टू एडिट द फाइल इन यूज़, जो फाइल यूज़ है उसमें हम कुछ एडिट कर सकते हैं। कट कॉपी पेस्ट कमांड भी इसमें हम देख के इसमें सिलेक्ट करके टेक्स्ट में कट कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर टेक्स्ट और फ्रेज को, इस तरीके से वर्किंग विद एडिट मेन्यू में हम वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प मेन्यू। क्या होता है, इसमें हम हेल्प ले सकते हैं किसी भी टॉपिक की, पाइथन का कोई टॉपिक है उसके लिए, जैसे हम F1 को F1 प्रेस करेंगे तो हमें हेल्प मेन्यू शो हो जाएगा। स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है, ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम टाइप करते हैं कोड को। स्टेटस बार हमें क्या शो करता है, करंट स्टेटस ऑफ योर कंट्रोल या कर्सर ऑन द विंडो को स्टेटस बार हमें शो करता है। अब नाउ आफ्टर इंस्टॉल पाइथन को जब हम इंस्टॉल कर लेंगे हम रेडी हो जाएंगे वर्क करने के लिए। इसमें हम पाइथन के दो तरीके होते हैं, जैसे इंटरेक्टिव मोड होता है, इसका 2 मोड्स होते हैं। देयर आर 2 मोड्स इन पाइथन स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में हम क्या देखते हैं, इन द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं पाइथन में कंप्यूटर में वो एग्जीक्यूट होते हैं हमारे सामने। इन दिस मोड द कमांड्स आर टाइप नेक्स्ट टू द पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमने 3+6 दिया है तो हमें क्या है, इसका रिजल्ट दिखाई देगा 9। इस तरीके से हम देख सकते हैं। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन पाइथन 3.7, आइडियली पाइथन 3.7। इट विल ओपन द पाइथन शेल विंडो वेयर यू विल सी द पाइथन प्रॉम्प्ट को हम देख सकते हैं। जैसे कि फिगर 8.8 में हम देख रहे हैं पाइथन का शेल विंडो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइप करा है हेल्प, तो वो कैसे शो कर रहा है, प्रॉम्प्ट के जरिए हमें ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। टाइप द फॉलोइंग कमांड नेक्स्ट टू बाय पाइथन प्रॉम्प्ट एंड पाइथन विल इमीडिएटली गिव द आउटपुट एज शोन इन फिगर 8.9 में। जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो वो यहाँ पे किस तरीके से शो कर रहे हैं ये हम देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इन द इंटरेक्टिव मोड ऑफ पाइथन के द कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड, लाइन बाय लाइन कमांड्स एग्जीक्यूट होते हैं। व्हेन यू टाइप अ कमांड नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट एंड प्रेस द एंटर की, उसके बाद क्या होता है, इंटरप्रेटर जो होता है कन्वर्ट करता है कमांड को मशीन लैंग्वेज में और इसमें प्रोसेसिंग होती रहती है। उसके बाद क्या होता है, इंटरप्रेटर अगेन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज कोड को ह्यूमन लैंग्वेज में। इस तरीके से जो हमें आउटपुट दिखाई देता है। अब हम प्रिंट जो फंक्शन होता है इसका क्या यूज़ होता है, ये डिस्प्ले करता है आउटपुट ऑफ एनी कमांड को स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू प्रिंट द स्पेसिफिक मैसेज को भी हमारे सामने ये दिखाता है।
यूजिंग प्रिंट फंक्शन, अभी हमने देखा प्रिंट फंक्शन का क्या यूज होता है। नाउ वी कैन सी पाइथन इज ए केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि इसका मतलब ये होता है कि इसमें पाइथन में डिफरेंशिएट्स बिटवीन कैपिटल स्मॉल लेटर्स में हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने प्रिंट लिखना है, प्रिंट को अगर प्रिंट का पी हमने कैपिटल लिखा है या प्रिंट का पी स्मॉल लिखा है तो इसमें अलग अलग डिफरेंस होते हैं। अगर प्रिंट का पी इज़ ए वैलिड कमांड इन पाइथन, अगर हमें स्मॉल देंगे तो एक वैलिड कमांड है। अगर प्रिंट का पी हमने कैपिटल लिखा है तो वो कमांड नहीं होगा, इज जस्ट अ वर्ड, नॉट अ कमांड। नाउ यूजिंग IDELE एज ए कैलकुलेटर टू evaluate any arithmetic expression, it is not necessary to use the print function. If you type an arithmetic expression at the Python prompt and press the enter key, the interpreter automatically evaluates it and show the result. In this case the interpreter acts as a simple calculation. इस तरीके से हम देखते हैं इंटरप्रेटर क्या है, एक सिंपल। इस तरीके से हमने देखा है कि पाइथन क्या है, एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब होता है पाइथन में डिफरेंशिएट्स भी हम करते हैं कैपिटल स्मॉल लेटर्स में। जैसे कि अगर हमने प्रिंट कमांड, प्रिंट को लिखना है, अगर हम इसे कैपिटल या स्मॉल में लिखते हैं तो अगर हम इसको स्मॉल में लिखते हैं तो ये एक कमांड होता है, बट व्हेन वी राइट इन ए स्मॉल कैपिटल लेटर तो ये एक क्या होता है, नॉट अ कमांड, जस्ट अ वर्ड होता है। यू कैन आल्सो पास मोर देन वन आर्गूमेंट टू द प्रिंट फंक्शन। नाउ यूजिंग IDELE एज ए कैलकुलेटर टू इवेल्युएट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज द प्रिंट फंक्शन। हम इसको टाइप करके अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एट द पाइथन एंड एंटर की को प्रेस कर सकते हैं। द इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इवेल्युएट्स इट, इंटरप्रेटर इसे इवेल्युएट कर देता है एंड इट शो द रिजल्ट, और रिजल्ट को दे देता है। इन दिस केस द इंटरप्रेटर एक्ट्स एज ए सिंपल कैलकुलेटर की तरह ये करता है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बेसिकली बोर्डमॉस रूल इसमें फॉलो किया जाता है। नाउ वेरिएबल इन पाइथन, पाइथन में वेरिएबल का क्या रोल है। इफ़ यू नीड टू स्टोर सम फूड फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए कुछ करना चाहते हैं, व्हाट विल, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, वेल वी नीड एक कंटेनर की ज़रूरत होगी टू स्टोर द फूड। वैसे ही जैसे कि वर्किंग करते हैं वैल्यू इन पाइथन में हमने कुछ स्टोरेज की ज़रूरत होती है तो हम होल्ड करते हैं कुछ वैल्यूज़ को जिनको हम बाद में यूज़ करते हैं। सच स्टोरेज लोकेशन आर नोन एज वेरिएबल, इस तरीके से स्टोरेज लोकेशन को हम वेरिएबल बोलते हैं। अ वेरिएबल कैन स्टोर वन डेटा वैल्यू एट ए टाइम, एक डेटा की वैल्यू को एक टाइम में ही स्टोर करता है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यूज आर असाइन टू वेरिएबल यूज असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। रूल टू राइट द वेरिएबल, जब हम लिखते हैं उसके क्या रूल्स होते हैं। वेरिएबल नेम मत स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेटिक में होना चाहिए और इस कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेटिक डिजिट एंड अंडर स्कोर, नो अदर कैरेक्टर इज अलाउड। ए वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट में ही होना चाहिए। अ पाइथन कीबोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम, पाइथन की जो कीबोर्ड होती है वो वेरिएबल नेम के लिए यूज़ नहीं होती है। नाउ वर्किंग स्पेस मोड, जब हम कुछ स्क्रिप्ट मोड में वर्क करते हैं, इंटरेक्टिव मोड इज़ प्रेफर्ड फॉर स्मॉल प्रोग्राम। जो इंटरेक्टिव मोड होता है वो क्या प्रेफर्ड करता है, स्मॉल प्रोग्राम्स को, जबकि ओनली ए फ्यू कमांड्स आर टू बी इसमें एग्जीक्यूट होते हैं। फॉर राइटिंग लेंथ प्रोग्राम, लेंथी जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसके लिए हम स्क्रिप्ट मोड का यूज़ करते हैं। फिर है रन मोड, ये स्क्रिप्ट प्रोग्राम फाइल। रन मोड क्या होता है, आफ्टर द पाइथन प्रोग्राम हम फाइल जब क्रिएट हो जाती है तो हमें रन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम रन मॉड्यूल कमांड का यूज़ करते हैं। अब है डेटा टाइप्स क्या होता है। सपोज यू हैव प्लान ए हॉलीडे ट्रिप का हम वेकेशन में प्लान कर रहे हैं तो एंड यू हैव ए बुक टिकट को बुक करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं फॉर्म को रिजर्वेशन करने के लिए। वेयर यू हमें नीड होती है ज़रूरत कुछ डिटेल्स, जैसे कि ट्रेन का नंबर क्या है, डेट ऑफ जर्नी क्या है, नेम एज एक्सेट्रा, ये सब पीस ऑफ डेटा डेट यू एंटर इज ऑफ स्पेसिफिक टाइप। इस तरीके से हम जब लिखते हैं स्ट्रिंग में लिखते हैं, एज होती है न्यूमेरिक में होती है, डेटा और जर्नी इज डेटा टाइप में होती है। इस तरीके से पाइथन में हम स्पेसिफिक एक प्रोग्राम को बनाते हैं। तो इसी तरीके से व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन ए स्पेसिफिक वेरिएबल में किस तरीके की हम जो हो वैल्यू को
फीड करते हैं। बेसिक डाटा टाइप इन पाइथन, पाइथन में एक डेटा टाइप रिप्रेजेंटेशन, द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए वेरिएबल में स्टोर होता है। द डाटा स्टोर्ड इन मेमोरी कैन बी एज कई प्रकार की होती है, जैसे इंटीजर टाइप में होगी या डिस्क्रिप्शन उसका क्या देना है। इंटीजर क्या होता है, रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर, नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शन पार्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर नंबर होते हैं, लॉन्ग इंटीजर नंबर, बूलन और इंटीजर। तो इस तरीके से हमने देखा है कि इसमें इनपुट फंक्शन भी होता है। इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द वैल्यू फॉर ए वेरिएबल फ्रॉम द यूज़र। यूज़र के लिए ये क्या करता है, इनपुट फंक्शन जो होता है वैल्यूएबल होता है। नाउ इस तरीके से इसमें प्रोग्राम देख रहे हैं। फीचर होता है प्रिंट फंक्शन जो होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं। द प्रिंट फंक्शन इन पाइथन इज यूज टू प्रिंट ए मैसेज, एक मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये कन्वर्ट करता है मैसेज ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग जब हम राइट करते हैं इसको ऑन द स्क्रीन पे। इट कैन है मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, सपोर्ट मल्टीपल एस्केप सीक्वेंस टू फॉर्मेट द आउटपुट यूजिंग सेपरेट विथ प्रिंट फंक्शन। नाउ इस तरीके से हमने देखा कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं प्रिंट फंक्शन के, उसमें हम कैसे पाइथन का यूज़ करते हैं। ओके।